गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस सेशन में हम आपको बिहार स्पेशल से रिलेटेड कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, समझिए, और आपको लगता है कि इस क्लास से किसी और को भी बेनिफिट्स मिल सकता है तो आप अपने उस दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए बिना समय गवाए हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में अनुमानित कोयले का भंडार, बिहार में जो कोयला है इसका अनुमानित भंडार है लगभग 16 करोड़ टन। लगभग कितना है अनुमानित भंडार? 16 करोड़ टन। उसके बाद है गंडक परियोजना का नाम सुने होंगे आप लोग, जो भी 10 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो कई ऐसे नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़े होंगे। उसमें एक परियोजना है गंडक परियोजना। ये किन किन राज्यों से? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों से क्या होते हैं? संयुक्त सिंचाई होती है। मतलब इस परियोजना से बिहार के भी कई जिले या कई क्षेत्रों की सिंचाई होती है और उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों की सिंचाई होती है। आगे है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार जो है भारत का तीसरा स्थान है। तो अगर देखा जाए, घनत्व नहीं कह सकते यहाँ पे, जो भारत में जो जनसंख्या है उसमें जो जनसंख्या के आधार पे अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या आपको महाराष्ट्र के हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश का, और तीसरे नंबर पे बिहार आ जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत के कुल जनसंख्या का 8% बिहार में निवास करता है। इसका मतलब भारत में जो कुल जनसंख्या है, मान लीजिए अभी 145 करोड़ है, ठीक है ना, 145 करोड़ के आसपास है, तो इसका 8% बिहार में निवास करती है। और याद रखिएगा ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। फिर है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार के पटना जिला से। ठीक है, ये पटना जिला से बिलोंग करती है प्रभावती देवी। फिर है भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। पूरे भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। ठीक है, ये बिहार भारत में जो जितना भी अभ्रक उत्पाद होता है सबसे अधिक अभ्रक उत्पाद बिहार में होता है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 वाला अधिवेशन हुआ था, ये बिहार में हुआ था। बिहार के किस स्थान में हुआ था? तो ये भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। हम इसको मिटा के और अगला लिखते हैं, तब तक आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज के शासनकाल में, जब अंग्रेज मतलब 1947 से पहले या जब अंग्रेज भारत आए, है ना, आपको पता है कि अंग्रेज भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आए थे। उसके कुछ साल बाद जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो है सो कई क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का विस्तार हो गया, उसमें से एक बिहार भी है। तो उस समय बिहार जो है हालांकि अंग्रेज इसको जबरन कराया करते थे, ज़बरदस्ती। तो कह रहा है कि अंग्रेज के शासनकाल में मतलब 1947 से पहले बिहार जो है अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अफीम उत्पाद के लिए, अफीम एक नशीला पदार्थ है। आगे है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता जो है बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उसके बाद है बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्र में बांगर मिट्टी का जो है आप लोगों को बांगर मिट्टी देखने को मिल जाएगा। किसके ज़िले में? बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस टोटल ये जो ज़िला का नाम लिए हैं, यहाँ पे बांगर मिट्टी जो होता है ये पाया जाता है, ये मिल जाएगा आपको। अब है बिहार में खनिज एवं प्राप्ति क्षेत्र, यानी कि बिहार के कौन से ज़िले में कौन से खनिज मिलते हैं, ये कहने का मतलब है, ये प्रश्न का मतलब है। गया में आपको क्या मिल जाएगा? गया में आपको अभ्रक देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम इसको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाला पार्ट 3 वाले वीडियो में। मुंगेर में आपको सोना देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप करंट अपडेट लीजिएगा, अभी सबसे ज़्यादा सोना का बात करा जाए तो ये जमुई में है, जो कि अभी अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे सोना है, इसलिए उसको नहीं हम लिए हैं। तो सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? हम फिर से एक बार कहेंगे कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि बिहार में सबसे अधिक सोना जो पाया जाता है वो जमुई में है। पर अभी तक, क्योंकि वहाँ पे खुदाई चालू नहीं हुई, अभी तक में मुंगेर जो है स्वर्ण उत्पादन में या स्वर्ण सबसे अधिक मुंगेर ज़िले में है।
डोलोमाइट ये रोहतास में, ठीक है। डोलोमाइट जो पाया जाता है किस ज़िले में? रोहतास में। पेट्रोलियम पदार्थ में ये कौन सा है? किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज। और किशनगंज के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है इसी ज़िले में यानी कि किशनगंज में होती है। इस प्रश्न को भी आप साथ में याद रखेंगे। फिर है बिहार के उद्योग से संबंधित क्षेत्र। अब बिहार के कौन से ऐसे क्षेत्र है, नगर है जहाँ पे उद्योग जो है सो उद्योग से जुड़ा हुआ क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारा उद्योग है नहीं बिहार में, कुछ गिना चुना ही है, बस उन्हीं का नाम है यहाँ पे। जैसे कागज़ एवं लुगदी, ठीक है ना, कागज़ या रद्दी कागज़ कह लीजिए, इसका जो उत्पादन होता है डालमिया नगर होता है, ठीक है ना। डालमिया नगर सीमेंट उत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे है जूट। इससे पहले भी हम बता चुके हैं पार्ट 3 वाले वीडियो में कि जूट उत्पाद बंगाल जो है प्रथम स्थान में पूरे भारत में, बिहार द्वितीय स्थान पे, और बिहार का जो 3800 जिला है उसमें से सबसे अधिक जूट उत्पाद बिहार के पूर्णिया जिला में होता है। फिर सिगरेट जो है ये दिलावरपुर में है, ठीक है। सिगरेट का फैक्ट्री कहाँ पे है? दिलावरपुर में। और उसके बाद प्लाईवुड, ठीक है ना, लकड़ी का जो प्लाई बनता है ना वो वाला प्लाईवुड, ये कहाँ पे है? बिहार के हाजीपुर में। तब तक आप इसको आप आई थिंक समझ गए होंगे। हम इसको मिटा के अगला लिखते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम फिर कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ सुनने से ज़्यादा याद होती है, तो आप लोग इसको बार बार देखें और सुनें, इससे आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर, इसकी बार बार चर्चा हो रही है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से ही देखेंगे क्योंकि बिहार के प्रमुख नहरों में से एक है ये। इसमें जो पानी है किस नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। इंडियन नेशन या इंडिया नेशन अखबार के प्रकाशन जो है कहाँ पे होता है? अभी भी पटना में। इंडिया नेशन एक अखबार है, उसके प्रकाशन पटना में होती है। बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें 3 है, गेहूँ, चावल और मक्का। ये बिहार में खाने वाले 3 प्रमुख फसल है, गेहूँ, चावल और मक्का। ये 3 प्रकार के फसल हैं जो बिहार में सर्वाधिक खाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कि सबसे ज़्यादा चावल, फिर गेहूँ, उसके बाद 3rd स्थान पे मक्का आ जाता है। सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों जो है कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। पुराना बिहार अर्थात जब हमारा बिहार झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था उस समय की बात है, क्योंकि 2000 ईस्वी में जो है सो बिहार से झारखंड राज्य कटकर अलग हो गया, तो उससे पहले के बिहार की बात कर रहे हैं। तो जो बिहार का संपूर्ण, मान लीजिए बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 100%, उसमें से आपको 45.85 है ना, 45.85% ज़मीन कट के और झारखंड राज्य को क्या किया? अलग कर दिया गया, काट के उसको दे दिया गया, ठीक है। तो कितना झारखंड जो बना है बिहार के कितने ज़मीन से बना है? 45.85% जो पुराना बिहार यानी कि झारखंड राज्य अलग होने से पहले का जो बिहार था वहाँ से। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल जो है ये गन्ना है, ठीक है। आगे है बिहार एवं बंगाल, इसको आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है आम्र वर्षा क्या होता है, ठीक है ना, आम्र वर्षा किसे कहा जाता है? तो आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल के जो क्षेत्र में मार्च और अप्रैल के महीने में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार और बंगाल में कब? मार्च और अप्रैल के महीने में जो होने वाली वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। फिर है विक्रमशिला, शिक्षा का केंद्र के संस्थापक। तो विक्रमशिला जो कि वही आपको कई बार बता चुके हैं कि विक्रमशिला भागलपुर में, और ये जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, सबसे प्राचीन भी है। इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, ठीक है। ये पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल। भारत के 3 राज्य बिहार के सीमा से लगते हैं। जो बिहार जो है वो भारत में 3 राज्यों से लगती है, ठीक है। पहला है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तब तक आप लोग इसको देखिए, उतार लीजिए, तब तक हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सर्वप्रथम जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, इसलिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, खास करके चाइना में, श्रीलंका में, और लेकिन उसके साथ साथ पूरे विश्व में जो है नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए सुप्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में। पटना को प्रांतीय राजधानी
किसने बनाया था? सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगे है बिहार में पहली चीनी मिल। देखिए बिहार से तो धीरे धीरे उद्योग मिटता ही जा रहा है, ठीक है ना। बिहार में जो सर्वप्रथम चीनी मिल लगा था बिहार के मरहौरा, ठीक है, यहाँ पे मरहौरा लिखना था हमको, मरहौरा में स्थापित हुई थी। बिहार में जो प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी बिहार के मरहौरा में स्थापित हुई थी। पटना उच्च न्यायालय, पटना में जो हाईकोर्ट बना हुआ है इसकी स्थापना सन 1916 में की गई थी। आगे है बिहार में लगभग 6473 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र स्थित है। देखिए बिहार की जो कुल जनसंख्या है आप लोग जानते होंगे ये है 163 किलोमीटर है, ठीक है। 94,163, गलती हो रहा है, 94,123 किलोमीटर है, 94,123 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। इसका जो है इसमें से देख सकते हैं लगभग इसको 1 लाख मानिए और इसको 6,000 मानिए, ठीक है। तो कहा जाए तो बिहार में जो वन क्षेत्र है केवल और केवल 6% के आसपास ही है। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वहाँ का जो जितना क्षेत्रफल है उसमें से कम 19% क्षेत्र में, 19% भूभागों में, 19 से 21 हम गलती कह रहे हैं, 21% भूभाग पे कम से कम वन क्षेत्र होना चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध रह सके। और ये बिहार में घट के कहाँ पहुँच चुका है? 6 पे पहुँच, जो कि 15 कम है। यही कारण अब बिहार में भी कई तरह के देखते हैं बीमारी देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र का विस्तार बहुत कम है और इसमें भी पूर्णिया जिला में सबसे कम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो कितना है ये क्षेत्रफल? 94,123। और किसी भी संतुलित रखने के लिए वातावरण को किसी भी क्षेत्र में, चाहे कहीं देश में चल जाइए तो 21% चाहिए, जिसमें कितना है? केवल और केवल 6% बिहार राज्य में है। आगे है संविधान सभा, कहाँ थे? यहाँ। फिर आगे है बिहार में लगभग, हाँ यही थे कि कितना 64-77 वर्ग किलोमीटर में ही, जो 94,123 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 64-77 वर्ग किलोमीटर में ही वन्य क्षेत्र का विस्तार है। फिर है बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये देशांतर क्या होता है, अक्षांश और देशांतर, हम इसके लिए आपको एक स्पेशल भूगोल का वीडियो बनाएंगे जो बिहार स्पेशल है, हम उसमें बना के और फिर उसको पार्ट 2 या 3 करके हम इसको समझाएंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है बेल आइकन दबाइएगा तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आगे है जो एक बिहार की जो ज़िला है मधुबनी, ठीक है ना, इसका पुराना नाम जो है महिष्मती था, ठीक है ना। आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे, महिष्मती है ना। तो मधुबनी जो है बिहार, मधुबनी का ही पुराना नाम क्या था? महिष्मती था। हालांकि वो दक्षिण भारत का महिष्मती था। दांडी मार्च 1930 में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, 1930 में दांडी मार्च चलाया गया था। फिर है संविधान सभा का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार के प्रथम, आप लोग जान सकते, भारत जब आज़ाद हुई थी तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही संविधान सभा के चेयरमैन भी रहे थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। मधुबनी कला मधुबनी एक चित्रकारी है, पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार से संबंधित है। नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। नील आंदोलन वही उस समय क्या था कि जब नील आंदोलन चलाई गई थी तो नील की खेती ये अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा करवाते थे। उस समय बिहार और बंगाल दोनों साथ साथ ही था, है ना। तो यहाँ पे एक आंदोलन चला था नील आंदोलन, इसलिए इसको बिहार स्पेशल रखा गया है। बिहार स्पेशल में इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय बिहार से बंगाल अलग नहीं हुई थी। अब जानते हैं बिहार से बंगाल पूर्णतः जो अलग हुई है 1912 में हुई है। उसके बाद है धनबाद। तो बिहार में कोयला उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है धनबाद जिला। धनबाद जिला बिहार में कोयला उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा और इसमें हमने लगभग 28 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मेरा ना हो, जिसके कारण आप लोगों को इरिटेट ना हो, आप लोग बोरिंग ना हो जाए। तो इसके आज के लिए इस बिहार स्पेशल में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को चाहें तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।